बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बना रही हूँ बोंग, बहुत ही मज़ेदार सी कमर्शियल तरीके से, जैसा कि हम बाजार में खाते हैं, बल्कि जायका उससे बहुत ही मज़े का होगा क्योंकि ये घर में बन रही है और बड़ी जल्दी जल्दी वाली ये रेसिपी है। 2 से ढाई घंटे में ये तैयार हो जाती है अगर गोश्त बहुत अच्छा हो हमारे पास, तो बहुत ही मज़ेदार से इसका जायका होगा। बाजार में जैसे हमें मिलती है वैसा ही जायका मज़ेदार सा, और ऊपर ये नली जो डलेगी तो और ही इसका मजा दुबाला होगा। तो बनाते हैं फिर निहारी कमर्शियल कैसे बनती है, तो देखते हैं। फिर पूरी वीडियो देखनी है तो पता चलेगा आपको कि ये कितने मजे की और कितनी आसान रेसिपी है। ये जो मैंने गोश्त लिया है, ये बोंग का गोश्त है, तकरीबन 2 किलो हड्डियों समेत इसका वजन है 2 किलो। कुछ हड्डियां और एक मिक है इसमें, और बीफ के जो पीस हैं बड़े बड़े होने चाहिए। तो आगे तैयारी करते हैं। ये है इसका मसाला। ये लहसुन पूरे साबुत मैंने 3 लिए हैं, इसी में इसका जायका होगा और यही इसका सीक्रेट है गाढ़ेपन। ये है देगी मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और ये है हल्दी ½ टीस्पून, साबुत धनिया और जीरा पिसा हुआ 2 टेबलस्पून भर के, दोनों मिला के पीस लिए। और ये लाल मिर्च है पूरा टेबलस्पून फुल भर के, 1.5 टेबलस्पून भी डाल सकते हो अगर तेज मिर्चें आपने खानी है। और ये साबुत मसाले हैं, इसमें तेजपात और कुछ खड़े साबुत मसाले जो के होते हैं, थोड़े थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। जैफल है, उसकी जवतरी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये मैं पोटली बना लूंगी। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून फुल भर के। और ये प्याज मैंने ली एक मीडियम सी, और 4 से 5 टेबलस्पून में इसे मैंने फ्राई करके पीस लिया है और उसी बर्तन में वापस डाल दिया। ये इसका पेस्ट तैयार है। ये जरूर इस तरह करना है, नहीं तो प्याज हमें पूरी निहारी में नजर आते रहेंगे कि ये प्याज डले हैं। पीसना जरूरी है। और ये लिया मैंने एक पूरे बड़ा सा बर्तन, और इसमें ये वो जो प्याज में पिसी दिखा रही थी वो शामिल की। अब मैं इसमें ऑयल नहीं डालूंगी। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, दोनों चीजों को मैंने मिला के अच्छा सा भून लेना है। कलर नहीं देना, लेकिन भूनना जरूरी है कि कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन का। अक्सर लहसुन की स्मेल भी आती है ना, सही पके ना, तो इस तरह पकाना जरूरी है। ये जरा जरा सा ऑयल नजर आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें दूसरे मसाले और भोंग डालूंगी। ये भोंग के पीस इसमें गए। ये मैंने इसे हल्का से इसे भूनना है। कलर भी नहीं, इससे भी कलर नहीं मैं दूंगी, बस ये है कि ये सील हो जाए गोश्त जो पीस है ना बीफ के, इससे भूनना जरूरी है। इससे बीफ के पीस जो है ना सील हो जाएंगे, और जब खाएंगे इसे बोंग में शोरबे में तो बहुत मजे के लगेंगे ये पीस। इस तरह करना जरूरी है। और मेरे फेसबुक पर व्यूवर्स हैं नौशीन अहमद, उसने मुझसे पूछा है कचरी का और पपीते का। तो मैंने उसे कहा था मैं फेसबुक में आपको जब वीडियो बनाऊंगी ना तो उसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या करना है, ताकि दूसरों को भी, आप सबको भी पता चल जाए इसमें कचरी का और पपीते का कितना कितना क्वांटिटी कितनी डालनी है। और ये कचरी जो पाउडर होता है ना, ये तो कम डलता है। 1 किलो में आप 1 टीस्पून से लेवल करके ले लें ना तो काफी है। और पपीता जो है वो आप 1 किलो में 1 टेबल स्पून भर के लें, क्योंकि वो पिसा होता है ना, तो वो 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। इसमें मसाला जो मैंने दिखाया था इसमें मैं फ्राई कर लूंगी। ये अच्छा सा ये भी भूनना है हमें, ताकि अच्छा सा कलर आए। और ये लहसुन जो साबुत मैंने दिखाए थे ये जरूरी है, ये इसमें डालेंगे ना तो जो गोश्त है ना वो इसमें गलेगा। इसकी लहसुन साबुत डालने से गोश्त जल्दी गलता है, इसलिए ये जल्दी जल्दी से 2 से ढाई घंटे में पकेगी। और ये पोटली भी मैंने इसमें शामिल कर दी। और मैं पपीते का बता रही थी, वो पक्का पपीता जो होता है ना वो इस आपने पीस के डालना है। जो कच्चा होता है ना वो नहीं डालना, वो हमारी सेहत के लिए भी नहीं सही। पेट में अक्सर खराबी हो जाती, बदहजमी सी होती है उससे। तो वो आप उससे अवॉइड करना, और पक्का पपीता जरूर डालना है। और ये मैं पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है कि शोरबा जो है ना पक पक के ना तकरीबन कोई 2 से 1.5 इंच नीचे चला जाए पानी, उसी हिसाब से आप पानी डालो। अब ये जैसे मैं दिखा रही हूँ ना, ये तैयार शोरबा इतना हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी जो कि इसे ड्राई करने में, जो पक पक के खुश्क होना है ना पानी, तो वो इसमें फिर पूरा आ जाएगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 इंच जो है ना पानी में मैं दिखाऊंगी, जब पक पक के आखिर में जाएगा ना तो कितना शोरबा है। तो उस वक़्त आप पानी डाल सकते हो। अगर डालना हो कि शोरबा कम हो गया तो आप और डाल लो, ये आपकी मर्ज़ी पे है। तो पानी इसमें और गया जितना कि ये इसमें पक पक के ड्राई हो जाएगा।
बहुत मज़े की है, कमर्शियल तौर पर ये इस तरह निहारी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना, मज़े की बनेगी। बहुत आसान है, बस इसे सारे मसाले डाले हैं मैंने, हल्का-सा भूना है और मैंने इसे भारी बर्तन से ढकना है। ये जैसे ये नज़र आ रही है ना परात, इसके ढक्कन से नहीं मैंने ढका। ये हैवी है ना, इससे भाप और स्टीम कम निकलेगी। ऊपर ईंट वज़न रखा है मैंने लपेट के पेपर से। आप भी इसी तरह कोई वज़न वाली चीज़ रखना और इसे पकने के लिए छोड़ देना और तकरीबन 2 से ढाई घंटे ढक्कन नहीं उठाना और दम वाली आग पे पकना है। एक उबाल आएगा अच्छा सा, भाप निकलती नजर आएगी, तो मैं दम पे इसे छोड़ दूंगी 2 से ढाई घंटे। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके जहन में हो कि इस तरह ये पकनी है। ये मैं तकरीबन 2 घंटे के बाद देख रही हूँ कि ये कैसा इसका रिजल्ट आया है, कैसा है। गोश्त चेक करती हूँ, अगर गल गया तो ठीक है, नहीं तो जरा सी कसर हुई तो मैं इसे फिर दोबारा से इसी तरह ही ढक दूंगी। तो देखते हैं फिर कैसी बनी हमारी देखते हैं फिर कैसी बनी बोंग। और ये मुसलसल दम वाली आग पे ही पकता रहा है। ये मैं दिन के टाइम बना रही हूँ, तो दिन में लंच के टाइम ये तैयार हो चुकी है मेरे पास बोंग का सालन। कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। जो देगी इसमें मिर्च गई है ना, उसका कलर अच्छा है। और ये जो आपको निशान नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये तकरीबन 2 इंच नीचे चला गया शोरबा। अब इस स्टेज पे अगर कम लग रहा है, कि आप कह रहे हो कि कम है तो पानी डाल लें, अगर नहीं है तो आपकी मर्जी। बाकी इस तरह मैं मुनासिब मेरे लिए यही है कि ये इतना शोरबा काफी है इसके लिए। और ये जो साइडों पे मसाला लगा है, ये सारा मैं हटा लूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी, ताकि हमारा शोरबा भी अच्छा सा गाढ़ा सा हो जाए। ऑयल कितना अच्छा आ चुका है, मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाला था प्याज में फ्राई करते हुए। और कितना अच्छा इसका अपने इसके जो फैट है ना, वो बहुत अच्छा निकल आती है। तो इसमें इतना घी डालने की ज़रूरत नहीं है शुरू में। बाद में मैंने इसके लिए एक तड़का तैयार करना है, जो कि इसे और दुबाला करेगा, इसके मज़े को और इसके कलर को और इसके गाढ़ेपन को। लहसुन जो था वो निकाल के हाथों से गूदा निकाल लिया मैंने। निकालना है लहसुन, लहसुन इसमें अभी नज़र आएगा तो वो मैं निकाल लूँगी। और इसे मैंने ठंडा करके थोड़ा से पानी में हाथों से गूदा निकाल लेना और छिलके फेंक दूंगी मैं। वो गूदा भी इसमें जाएगा, बहुत गाढ़ापन आएगा और मज़ेदार सा भी होगा। और जो पोटली है वो भी मैं निकाल लूंगी, क्योंकि उसका काम भी खत्म। तो इस तरह ये क्लियर हो जाएगी हमारी निहारी। हमारी बोंग जो मज़े की बन चुकी है, खुशबूदार, और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है, वही खुशबू जो कि बाजार में हम लें या खाएं जाके तो खुशबू आ रही होती है। क्योंकि हर एक सालन की, निहारी की, या जो भी होता है ना, सबकी अलग अलग डिफरेंट खुशबू होती है। और इसकी बोंग की भी एक मखसूस सी खुशबू होती है। और ये मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि 2 घंटे में कितना गल चुका है। इस वक्त 2 घंटे के बाद ना गले ना, तो आप दोबारा थोड़ा सा कसर रह जाए तो आप और गला लो। तो ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। और ये है कि ये गोश्त भी बहुत अच्छा था। और इसे मैंने 2 से 3 घंटे पानी के नीचे बोंग के गोश्त को 2 से 3 घंटे पानी के नीचे रखा, कतरा कतरा आता रहा। और इससे ब्लड जो निकलता है ना अंदर से हड्डी तक, वो निकल के फिर ये गोश्त का जो कलर नजर आ रहा है ना, रेड सा नजर आएगा। अगर नहीं इस तरह करेंगे, जल्दी जल्दी धो के डाल देंगे, तो ब्लैक सा कलर होता है उसका गोश्त का। तो इस तरह करके आप भी पानी में डिबो के रखना, और हल्का हल्का सा नलका खोल देंगे तो अच्छा सा जायका भी आएगा और कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। और शोरबा इस वक्त थोड़ा सा पतला सा लग रहा है ना, तो ये मैंने जैसे ही वो उसका लहसुन का गूदा इसमें डालूंगी, वो भी गाढ़ा होगा, तो वो तैयारी करते हैं उसकी मसाले की। ये मसाले के लिए मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, या आप घी ले लो, आपकी मर्जी। ये देगी मिर्च है, पहले भी 1 टीस्पून मैंने डाला है, 1 टीस्पून मैं फिर डाल रही हूँ। और ये गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च मैंने हाफ टीस्पून डाली है, जीरा तो हल्दी भी मैंने डाल दी, बहुत थोड़ी सी, हाफ टी से भी कम। थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं, ये आप अपनी मर्जी से डाल लेना। ये मैंने जीरा पाउडर और धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के डाल दिए। और थोड़ा सा चम्मच चला के तो मैं इसे फ्राई कर लूंगी। बस हल्की सी खुशबू आएगी, कलर निकलता नजर आए, तो ये तैयार है। ये जैसे ऊपर से कलर नजर आ रहा है ना, रेड मिर्च का निकल निकल आया है, तो समझो ये मसाला तैयार है। तो अब ये जाएगा बोंग में, जो इसे और दुबाला करेगा उसके मजे को। बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी इसमें, फ्रेश मसाले की। ये मैं सारा इसे साफ कर लूंगी। ये जैसे ही मैंने डाला है तो कितना अच्छा सा कलर आया है। ये मसाला ऊपर से जरूर डालना है, बाजार में इसी तरह ही करते हैं तो अच्छा सा मजेदार सा जायका फ्रेश सा मिलता है हमें सालन का।
और ये लहसुन जो मैंने गूदा निकाला था पानी में डाल के निकाल के इसमें डाल रही हूँ, इससे भी ये गाढ़ापन आएगा। और इसके जो साबुत मैंने डाले हैं ना, उससे भी लहसुन जो साबुत डला है ना इसमें, उससे भी गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। ये इसकी टिप है, सीक्रेट है इसका कि ये कैसे गलता है। अगर गोश्त ना गले ना तो आप पूरा साबुत लहसुन डाल दो, पकने दो, तो बहुत अच्छा सा गल जाता है। ये अब मैं इसे दम पे छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट। तो डिश छोड़ करके दिखाते हैं अपनी मजेदार सा सालन भोंग का। ये आप गोश्त का कलर भी चेक कर सकते हो कि अच्छा सा आ चुका है। गोश्त का कलर ब्लैक नहीं हुआ तो आप जरूर 2 से 3 घंटे पानी में भिगो के रखना। ये बार बार कह रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। ये ऊपर मिक डाली मैंने, बहुत ही मजेदार सा अच्छा सा नाश्ता समझ ले, लंच समझ ले। ये दोनों जगहों पे खाया जा, लंच में और नाश्ते में, बहुत मजेदार सा। और गोश्त कैसे टूट रहा है, ये इसी तरह ही आप भी बनाएंगे तो आपका सालन भी मजे का बनेगा। पूरी रेसिपी देखनी है तो आपको पता चलेगा कि बोन बोन कितने मजे की बनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी ईद की नई आने वाली बहुत अच्छी अच्छी सी फेमस और मशहूर तरीन लाहौर की डिशेज मैं तैयार कर रही हूँ, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और देखें कि मैं कैसी कैसी अच्छी अच्छी वीडियो दे रही हूँ। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मेरा पेज है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हो। और शेयर और लाइक जरूर दिया करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।